माई स्पेस किचन इंटीरियर्स, अब वक्त आ गया है आपके किचन को अपग्रेड करने का। माई स्पेस लाया है अफोर्डेबल ऑप्शंस के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइनर किचन सेटअप जो आपको देता है मजबूती के साथ ड्यूरेबल फिटिंग, कस्टम डिजाइन, बड़ा स्टोरेज, वो भी सब एक बजट में। साथ ही साथ आपको माई स्पेस किचन इंटीरियर्स फ्री में डिजाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता है। तो देर किस बात की, अभी कॉल कीजिए माई स्पेस किचन इंटीरियर्स और आपके किचन को बनाए शानदार। सिख समाज के कड़े तेवर के बाद भाजपा नेता ने मांगी माफी। राजस्थान के चुनावी भाषण में कही थी मस्जिद, मदरसे, गुरुद्वारों को ध्वस्त करने की बात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने खूब बजाई थी इस बात पर ताली। सिख बुजुर्ग ने पूछा सवाल, कहां है चुनाव आयोग। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि भारत, हिंदुस्तान, इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा लिखा गया संविधान इस देश की विविधता में, अनेकता में जो एकता है, उसकी बुनियाद ये संविधान है। मगर इस संविधान की शपथ लेकर राजकाज में आए हुए लोग भी किस तरह से धार्मिक भेदभाव करते हैं और किस तरह से समुदाय विशेषों को निशाना बनाए जाने पर खुश होते हैं, इसका ताजा उदाहरण सामने आया है। देश में मौजूदा 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उन चुनाव के एक प्रदेश से। यह प्रदेश है राजस्थान। राजस्थान के अलवर जिले में तेजारा में बाबा बालकनाथ एक और साधु हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी अब आधिकारिक रूप से देश की संसद हो या सड़क हो, हर जगह देश के अल्पसंख्यक समुदाय को, चाहे फिर वो मुस्लिम हो, ईसाई हो या अब सिख, इन सबको निशाना बनाने से चूक नहीं रही है। अपने नेताओं को जो है आगे कर देती है, फिर दिखावे की निलंबन की कार्रवाई करती है, फिर मौके पर ये निलंबन भी वापस ले लिए जाते हैं, जिसके चलते कट्टर हिंदुत्ववाद की जो गोली खिलाई जा रही है, जिसके आड़ में मनुस्मृति लागू करनी है, मनुवाद लाना है, उसको ये एजेंडा आगे बढ़ाने में ये फार्मूला फिलहाल जो है कारगर साबित हो रहा है। मगर हुआ क्या है, तो राजस्थान के अलवर के तेजारा विधानसभा चुनाव में चुनावी सभा के दौरान 2 दिन पहले यहां भाजपा के नेता संदीप दाइमा, उनका भाषण पहले हम आपको दिखाएंगे। इस भाषण में आप देखिए, मंच पर यहां पहुंचे भाजपा के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपने प्रदेश में राम राज्य स्थापित होने की घोषणा भी कर दी है। मगर किस तरह से दूसरे धर्म को जब निशाना बनाया जाता है तो एक मुख्यमंत्री खुश होता है जिसने संविधान के रक्षण की और संविधान के तहत काम करने की शपथ ली है। तो ये संदीप दाइमा जो भाजपा के नेता है, वो यहां चुनावी मंच से भाषण दे रहे हैं और भाषण देने में साफ साफ कह रहे हैं कि जितनी भी मस्जिदें और मदरसे हैं और गुरुद्वारा है, इन्हें ध्वस्त कर दो, नहीं तो हिंदू धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। देश में कट्टर हिंदुत्ववादियों को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाला प्रधानमंत्री, कई राज्यों में कट्टर हिंदुत्ववाद का पुरस्कार करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, उसके बावजूद हिंदू धर्म खतरे में है। बहरहाल ये संदीप दाइमा का भाषण आप सुनिए और फिर देखिए कि इसी भाषण के दौरान कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तालियां बजा रहे अन्य नेताओं के साथ मिलकर। इस भाषण के बाद सिख समुदाय ने, सिख समाज ने काफी कड़े तेवर अपनाए। काफी कड़े तेवर अपनाने के बाद संदीप दाइमा बैकफुट पर आए। बैकफुट पर आने के बाद एक वीडियो जारी किया। वीडियो जारी कर वो उसमें माफी मांग रहे और माफी मांग करके कह रहे हैं कि भूलवश उन्होंने गुरुद्वारों का जिक्र कर दिया। गुरुद्वारों का शब्द या नाम उनकी जबान से कैसे निकला वो खुद उन्हें नहीं पता, जिसके लिए वो माफी चाह रहे। इतना ही नहीं, फिर गुरुद्वारे में जाकर के, राजस्थान के ही अलवर के ये गुरुद्वारे में जाकर के वो वहां पर सेवादारी भी कर रहे हैं और माफी भी मांग रहे हैं। दोनों वीडियो आपको दिखाएंगे। पहले माफीनामे का जो वीडियो जारी उन्होंने किया है, उसके बाद गुरुद्वारे में सेवादारी का। अब इसमें सबसे बड़ी बात यहां पर आपको बता दें, इस खबर का सबसे अहम हिस्सा तो एक सिख बुजुर्ग अपने कुछ सिख समाज के साथियों के साथ सीधा अधिकारियों के पास पहुंचा है। सरकारी अधिकारियों के पास निश्चित तौर पर यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि यह अलवर में या तेजारा विधानसभा चुनाव पर नजर रखने वाला चुनावी विभाग यानी इलेक्शन कमीशन का, राज्य चुनाव आयोग का कोई महकमे का ये अधिकारियों का दल है या कौन है। तो इन अधिकारियों से वो कह रहे हैं कि कहां है चुनाव आयोग। साफ साफ यहां पर धर्मवाद किया जा रहा है, धार्मिक विवाद खड़ा किया जा रहा है, समुदाय विशेषों को, अल्पसंख्यक के समुदाय विशेषों को और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की बात की जा रही है और चुनाव आयोग इसका
संज्ञान नहीं ले रहा है तो वो चुनाव आयोग कहां है, क्या तोतेबाजी कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल इन सिख बुजुर्ग ने खड़ा किया है जो आज की तारीख में बड़े बड़े राजनीतिक दल भी नहीं खड़े कर रहे हैं। और ये एक आम भारतीय, एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते इन सिख बुजुर्ग ने ये बात यहां पर उपस्थित की है। अब देखते हैं भारतीय चुनाव आयोग और राजस्थान का राज्य चुनाव आयोग इस पर क्या करता है, क्योंकि कार्रवाई की बातें कर रही है। संदीप दाइमा को इसके चलते नोटिस दी गई है, उम्मीदवार को भी दी जानी चाहिए। और एक मुख्यमंत्री संविधान के तहत शपथ खाने के बाद इस तरह की तालियां कैसे बजा सकता है, तो इस कार्रवाई की जद में मुख्यमंत्री योगी को भी लाया जाना चाहिए। तब जाकर के इस सिख समुदाय की लड़ाई को एक निश्चित रूप से सफल माना जाएगा और सिख बुजुर्ग द्वारा उठाई गई आवाज को सार्थक माना जाएगा। उससे आप लोगों को सबक लेना पड़ेगा। किस तरह से इसने मस्जिद है, किस तरह से गुरुद्वारा यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे और बाबा बालकनाथ जी को भारी मतों से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, राम राम, धन्यवाद। तो कुछ नहीं है, अभी इंडिया में कोई चुनाव आयोग नाम की चीज है या नहीं है, ये कुछ नहीं है। आपसे है क्या चुनाव आयोग है, तो महसूस क्यों नहीं हो रहा? एक आदमी स्टेज पे बोल रहा है भी मंदिर मस्जिद है, गुरुद्वारे नसूर बन चुके, तोड़ देने चाहिए, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? मोदी का तोता बना पिंजरे का बना हुआ है। शर्म वो लाइव बोल रही हैं और सीएम करके तालियां लगा रहा है। इससे शर्मनाक बात क्या हुई चुनाव आयोग के लिए? मुझे आप बता दीजिए, ये भाषा यूज करने वाली फिर गुरुद्वारे नसूर बन चुके हैं। ये नसूर नहीं देश के लिए, आज नसूर बीजेपी बन चुके देश के लिए। संदीप दाइमा जैसे लोग जो फिरकापरस्त लोग हैं वो नसूर बन चुके देश के लिए। जो स्टेज पे बोल रहे हो, शर्म आती है? योगी दित्ता बालना को ताड़ियां मार रहे हैं जैसे खुसरे ताड़ियां लगाते हैं आकर। हम आपसे कहने आए हैं, आप उनकी टीम के मेंबर हो, कम से कम लोगों को एहसास कराओ कि सभी मोदी के तोते नहीं हैं। यहाँ जिंदा जीवीर लोग बैठे हैं, नौकरी आती चली जाती हैं, पर जो ऊपर नौकरी करोगे ना जाएगा वो सारा दुनिया हिसाब वो मांगेगा आकर। तो किस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हो आकर? मंदिर हैं, सभी मत्था टेक सत्कार करते हैं। हमारे एक देश में संस्कृति है सभी के मिलजुल रहने की आकर, और बीजेपी उस समय नफरत फैला रही है, सिर्फ वोटों के लिए देश को बांट रही है। और हैरानी इस बात की है भी चुनाव आयोग ने, सरकार ने, प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। ये सबसे शर्मनाक बात है। जो सोच तालिबान की है, जो सोच मुगलों की सोच थी, वही सोच बीजेपी अपना रही है। आप एक और नोट करना बात, आप जब प्रदीप दाइमा ने माफी मांगी, संदीप दाइमा ने, उसने माफी में क्या कहा भी मैंने कहा था जी मस्जिद और मदरसे तोड़ दो, गुरुद्वारा गलत निकल गया। वो चुनाव आयोग फिर चुप करके बैठा है। जो भी पर्यवेक्षक है, हम आपसे कहने आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और गंगा हनुमानगढ़ हमारे जिले हैं, अगर यहाँ पर ऐसी कोई बात होगी, वो चुनाव आयोग चुप करके बैठा रहा, फिर इसी चुनाव आयोग को यही आकर बात करेंगे। आप अधिकार को बोल देना, यहाँ पर हमें तोते नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर ड्यूटी करने वाले जो देश के लिए मरे और अपने सिद्धांत के लिए मरे। यहाँ कर बड़ा स्पष्ट बोलना जी कि सिख समाज गए थे, वो कह के गए भी हमें तोते नहीं चाहिए मोदी के, हमें वो जो ईमानदार हो। अगर सिख को गलत है तो ठोक के बोलो गलत आकर, कोई भी गलत हो ठोक के बोलो जी आकर। जी हम ज्ञापन की कापी देने आए हैं और पहुंचा दिए, और साथ में हमारा मैसेज क्लियर कर दिया। हम देश में एकता और अखंडता चाहते हैं, हम आपसी भाईचारा चाहते हैं। वोटों की आड़ में हमारा भाईचारा खत्म हो, नफरत पैदा हो, हम वो बात कभी नहीं चाहते। और इसके लिए जो सरकार ने नई ड्यूटी, सरकार भी वैसी है और वैसे गाँव पर्यवेक्षक वैसे आ गए हैं जिन्होंने आज तक कार्य भी कोई नहीं किया। आज कितना बॉल खड़ा हो रहा है, कोई किया चुनाव आयोग ने जी? कमाल की बात है कि मुंह में वो घुंघनी डाल के बैठ के बोल नहीं दे रहे हैं। ठीक है नहीं, आप हमारा बात थोड़ा रखना आसान। ये कह रहा मैं बोल रहा हूँ जी मदरसे तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो, मैं गुरुद्वारा नहीं बोल रहा। उसके लिए बोला गुरुद्वारा। आज चुनावी भाषण में मैं मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का जो प्रयोग मेरे से गलती से हुआ है, मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं
मुझे नहीं पता मेरे से कैसे गलती हुई है, और ऐसे सिख समाज की जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की हमेशा रक्षा की हो, ऐसे सिख समाज के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसी गलती कर भी सकता हूं। तो मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे से पता नहीं कैसे गलती हुई है, मैं इस गलती का कैसे जाकर गुरुद्वारे में मैं पश्चाताप करूंगा। मैं पूरे समाज से, मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सत श्री अकाल।